है और आरआरबी जेई की वैकेंसी भी आने वाली है। तो ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा सर। तो जी हाँ, जिसका तुम्हें था इंतजार, जिसके लिए था दिल बेकरार, आ गई वो घड़ी आ गई। आप सभी का द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप लोग को मैं बता दूं, अभी अभी पास आउट हुए हैं स्टूडेंट। इसके पहले भी बहुत सारे स्टूडेंट पास आउट हैं और डिप्लोमा लेवल की जॉब्स के बारे में जॉब की बात करेंगे आज। और बहुत ही अच्छी जानकारी निकल के आ रही है कि आप लोग की डीआरडीओ की वैकेंसी, जो कि समझिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वालों के लिए, मतलब डिप्लोमा वालों के लिए ऑल टू ऑल, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रिकल हो, सीएस हो, मैकेनिकल हो, सभी के लिए एक अच्छी खासी वैकेंसी डीआरडीओ से निकल करके आती है और नोटिफिकेशन आ चुका है। और इस नोटिफिकेशन में आप सभी को सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, जो कि ग्रुप बी की वैकेंसी, अच्छी खासी पे स्केल है इसकी। तो ये बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है आप सभी के लिए। तो आप लोग अगर अभी भी सोए हुए हैं तो जाग जाइए। जो अभी अभी पास आउट हुए हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका, क्योंकि उन लोग का टेक्निकल पोर्शन अभी अभी पास आउट हुए हैं तो उनका मजबूत होगा। जो पहले से तैयारी में लगे हुए हैं, जो आशा कर रहे थे कि कब आएगी वैकेंसी, वो भी तैयार रहिए। क्योंकि मैं आप लोग को बता दूं, डीआरडीओ का पैटर्न सेम लाइक एज आरआरबी जेई का पैटर्न है और आरआरबी जेई की वैकेंसी भी आने वाली है। तो ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा सर। तो जी हाँ, जिसका तुम्हें था इंतजार, जिसके लिए था दिल बेकरार, आ गई वो घड़ी आ गई। सही बात है सर, एकदम वही घड़ी आ चुकी है। अभी सोए हैं, उठ जाइए, बैठ जाइए और तैयारी में लग जाइए। टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक की तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, बहुत ही अहम रोल अदा करने वाला है नॉन टेक पोर्शन। नॉन टेक क्यों सर? आप टेक्निकल की बात करिए ना सर। तो नहीं सर, जो आपका एसबीटी जो पैटर्न है, जो आपका एग्जाम बैकग्राउंड सब होता था, वो टेक्निकल का आपका होता था। आप टेक्निकल अच्छे तरीके से पढ़े हैं, सेमेस्टर में अगर पढ़े होंगे तब तो आपका कुछ ना कुछ तो है आपके पास टेक्निकल से रिलेटेड। बट आप नॉन टेक की तैयारी नहीं किए होंगे, या फिर जिन्होंने किया होगा उनको और थोड़ा सा पुख्ता करना पड़ेगा नॉन टेक की तैयारी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होता है, चाहे आप आरआरबी जेई की बात करो या फिर डीआरडीओ की बात करो, इसमें जो हमारा फर्स्ट जो एग्जाम होता है, सीबीटी 1 जो होता है, वो क्या होता है? टेक्निकल ना होकर के नॉन टेक का एग्जाम होता है। और नॉन टेक में बापू, जब तक इस एग्जाम को आप क्वालिफाई नहीं करोगे, सीबीटी 2 में आप जाओगे ही जाओगे नहीं। तो इससे पहले हमें जरूरत है कि सीबीटी 1 की तैयारी किया जाए। और नॉन टेक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आरआरबी जेई में भी फर्स्ट एग्जाम नॉन टेक का होता है, इधर भी डीआरडीओ में भी फर्स्ट एग्जाम नॉन टेक का होता है। क्वालिफाइंग नेचर का ही होता है, बट क्वालिफाई कीजिएगा तब तो आप सीबीटी 2 के लिए आप इलेक्जिबल हो पाइएगा। तो चलिए ये देखते हैं कितना वैकेंसी है, क्या है, फॉर्म भरने का डेट क्या है, क्या सिलेबस रहने वाला है, कितना टाइम मिलेगा आपको, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, आपको कैसे सिलेक्शन लेना है, किस तरह से सर फर्स्ट के बाद कितने लोगों का सिलेक्शन होगा, ये सारा कुछ हम लोग इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे। तो सबसे पहले आप सभी को मैं कहना चाहूंगा, ये वीडियो जितना ज्यादा आप लोग दोस्तों में शेयर कर सकते हैं शेयर कर लीजिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन किसी को छूटना नहीं चाहिए। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए स्पेशल जो वैकेंसीज आती है बहुत कम आती है, बहुत कम मात्रा में, रेगुलर आती है बट बहुत कम मात्रा में। बट यहाँ पे जो है भंडारा लगा हुआ है सर। कैसे सर? तो 192 वैकेंसी, ध्यान में रहे, 192 वैकेंसी इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए है। इसके अलावा भी इंस्ट्रूमेशन के लिए अलग अलग सेपरेट वैकेंसीज है। मैकेनिकल के लिए 294, कंप्यूटर वालों के लिए 167। तो कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है, क्योंकि इतनी नंबर ऑफ पोस्टेज किसी और में देखने को नहीं मिलती। तो यहाँ पे ये बहुत ही अच्छी बात है। सीएस और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए मेनली रूप से, ऐसे मैकेनिकल वालों के लिए भी बल्ले बल्ले है 294 पोस्ट, और फिर सिविल वालों के लिए भी 25। जो डीआरडीओ में चाहते हैं कि हम जॉब करें तो सिविल वाले 25 पोस्ट है, काफी होती है। आपको तो एक पोस्ट से मतलब है सर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भी है 68 पोस्ट, फिजिक्स जो बीएससी किए हैं 32 पोस्ट है, और मैथमेटिक्स जो किए हैं 13 पोस्ट है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ब्रांचेस हैं जिससे आपके वैकेंसी निकल करके आई है ग्रेजुएशन वालों के लिए। तो मैं यहाँ पे ज्यादा डिटेल में डिप्लोमा वालों के लिए बात कर रहा हूँ। तो डिप्लोमा वाले जो भी स्टूडेंट हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, मैकेनिकल हो, कंप्यूटर हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, या फिर आप सिविल से हो, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए आईटीआई की भी वैकेंसी साथ साथ आई हुई है। जिन्होंने आईटीआई किया है 10th के बाद, उनके लिए भी, जैसे आईटीआई में 826 वैकेंसी आई है टोटल, और ये इलेक्ट्रीशियन का 106 बहुत ही बड़ी वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के लिए 113 है,
फीटर के लिए 127 है, और गार्डेनर के लिए 7 है, और डीजल के लिए 4 है, और वेल्डर के लिए क्या है 50 वैकेंसी है। तो ये ITI वालों के लिए भी आई है। सर ये जो पैटर्न है सर, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस में क्या करना पड़ेगा सर, एग्जाम पैटर्न कैसा है सर? DRDO STV वाले ध्यान दो, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप बी की जॉब है, अच्छी खासी पेमेंट मिलती है। इसके साथ साथ अदर फैसिलिटी की बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से व्यवस्था मिलती है। DRDO मींस क्या होता है सर? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बहुत अपने आप में अच्छी जॉब है दोस्तों। इसकी DRDO कहने से ही आपको पता चल जाता है कि नहीं DRDO में जॉब करता है बंदा। क्यों? क्योंकि इसकी एक खासियत है कि इसमें आपको सारी की सारी फैसिलिटी लाइक एज ए डिफेंस वाली मिलती है। ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, जिसके कारण से इसमें जो भी फैसिलिटी मिलती है डिफेंस में, जैसे जो भी कैंटीन की सुविधा मिलती है या फिर अदर तरह के अलाउंस वगैरह सब जो मिलती है वो यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती है। तो ऐसे आपको जॉब क्या रहेगा, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट का रहेगा। बट इसमें जो फैसिलिटी मिलेगी वो डिफेंस से रिलेटेड जो भी फैसिलिटी मिलती है वो आपको मिलेगी, अलाउंस वगैरह सब सारा कुछ इसमें अटैच मिलेगा। सर एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है सर? तो एग्जाम पैटर्न में आप देख लो, सबसे पहला जो CBT 1 होने वाला है वो क्या होने वाला है, नॉन टेक का होने वाला है। और जब तक आप इसमें क्वालिफाई नहीं करोगे टेक्निकल एग्जाम जो CBT 2 होगा, इसमें आप नहीं पार्टिसिपेट हो सकते हो। देखो यहाँ पे एक और गोल्डन चांस ये है दोस्त कि जो CBT 1 होगा उसमें वैकेंसी जितनी है उसकी 8 गुना रिजल्ट आपको मिलेगी। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सिलेक्शन रेशियो, जो फर्स्ट CBT में स्टूडेंट लोग का सिलेक्शन होगा वो कितना होगा, एक पोस्ट पे 8 के करीब में, एक पोस्ट पे 8 कैंडिडेट लिए जाएंगे। तो लगभग यहाँ पे 200 वैकेंसीज हैं, तो आपको 200 गुने 8 कीजिएगा तो 1600 स्टूडेंटों का सिलेक्शन होने वाला है CBT 1 में। और इस 1600 के अंदर अपने आप को लाना है तो जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा नॉन टेक के क्षेत्र में। सर पढ़ना क्या पड़ेगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, किस सब्जेक्ट से आएंगे और कितना टाइम ड्यूरेशन मिलेगा, क्या सर इसमें नेगेटिव मार्किंग होगा या नहीं होगा, ये भी जानते हैं। देखिए टोटल क्वेश्चन जो होंगे इस बार 120 क्वेश्चन होंगे, 120 मार्क्स के होंगे, और इसको बनाने के लिए आपको 90 मिनट मिलेगा। देखिए नेगेटिव मार्किंग जहां तक की बात करूं, CBT 1 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, किसी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये बहुत अच्छा है कि आपके लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बट दोस्त देख लो 120 क्वेश्चन 90 मिनट, टाइम बहुत कम मिलेगा। तो यहाँ पे आपको इसके लिए प्रैक्टिस बहुत करना पड़ेगा। कम समय में ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का आपके लिए उसको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और प्रैक्टिस क्या चीज का करना है सर? तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, टोटल क्वेश्चन 120 है और हर एक क्वेश्चन क्या क्या आएगा, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, मैथ जिसको कहते हैं, रीजनिंग आएगा, जनरल साइंस रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा, और इंग्लिश के क्वेश्चंस रहेंगे, बेसिक नॉलेज से रिलेटेड रहेंगे। इसमें देखिए जितने सेक्शन है 1 2 3 4 5, टोटल क्वेश्चन कितने हैं 120। तो 120 में 5 से भागा दीजिएगा तो 5 से 2 बार में और 4 बार में, मतलब कि हर एक सेक्शन के कितने कितने क्वेश्चन होंगे 24। हर एक सेक्शन के इक्वल क्वेश्चन नंबर होंगे। तो यानी कि मैथ से 24 क्वेश्चन, रीजनिंग से 24, जनरल साइंस से 24, जनरल अवेयरनेस से 24 और इंग्लिश लैंग्वेज से 24 क्वेश्चन आपके सारे रहेंगे। ठीक है, तो ये आपका पैटर्न है CBT 1 का, और इसमें आपको अच्छा खासा स्कोर करना पड़ेगा सर, क्योंकि ये जो है क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें आपको पास होना जरूरी है ताकि आप SBT 2 में आ सको। और SBT 2 में क्या होता है, CBT 2 SBT कह रहा हूं सॉरी, CBT 2 एग्जाम में क्या मिलेगा, तो CBT 2 में आपको जो भी पोस्ट होंगे, जो भी आपको होगा वो आपके ब्रांच पेपर का होगा। जैसे आप डिप्लोमा लेवल के हो, कंप्यूटर हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, मैकेनिकल, CS जो भी हो, तो आपको जो भी आपने ओवरऑल जो कुछ भी डिप्लोमा में पढ़ा है उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो BSc से आते हैं उनके BSc में जो भी आपके फिजिक्स है तो फिजिक्स, मैथ है तो मैथ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो टोटल कितने होंगे, क्वेश्चन 100 क्वेश्चन होंगे और टाइम कितना होगा 90 मिनट का होगा। उसके बाद मैं बता दूं जो आपका मेरिट लिस्ट बनेगा वो मेरिट लिस्ट CBT 2 पे बनेगा। जो मेरिट लिस्ट आपका बनेगा वो CBT 2 पे बनेगा। तो इसी के आधार पे आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा। बट CBT 2 में कब आओगे आप, जब CBT 1 पास करोगे। और इसके लिए नॉन टेक पढ़ना है और नॉन टेक में अच्छा खासा आपको पढ़ना है। तो मैथ आपकी आएगी, जनरल मैथ आएगी, उसमें एडवांस मैथ के भी कुछ टॉपिक्स इन्वॉल्व होंगे।
रीजनिंग आप लोग जानते हैं, रीजनिंग में बहुत तरह के रीजनिंग होते हैं, तो वो सारे इन्वॉल्व होंगे। जनरल साइंस से रिलेटेड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सारे से आते हैं। इन्वायरमेंटल साइंस से भी क्वेश्चंस आते हैं। जनरल अवेयरनेस में जीके, जीएस जो भी है, करंट अफेयर्स, बैकग्राउंड, सब सारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा। इंग्लिश में बेसिक लैंग्वेज में वॉइस नरेशन, आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच से जो भी है, प्रीपोजिशन, वर्ब, एडवर्ब, ये सब क्वेश्चन से इरर, बैकग्राउंड, ये सब फाइंड आउट करने के लिए आपको आएगा। तो ये फिर आपको एंटो, साइनो, बैकग्राउंड, ये सब इंग्लिश में क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये पूरा पैटर्न हो गया आपका एग्जाम पैटर्न का। और इसमें आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि आप टेक्निकल, आपका तो थोड़ा बहुत आप पढ़े होंगे सेमेस्टर में, तो आपका मजबूत होगा ही होगा। तो आपको पहला एग्जाम पे फोकस करना चाहिए, इस SBT1, और साथ में टेक को छोड़ना नहीं है, साथ में उसको लेकर के चलना। बट अभी टाइम ज्यादा देना है नॉन टेक के ऊपर, ठीक है, क्योंकि जब इसका एग्जाम हो जाता है तो रिजल्ट आने में टाइम लगता है, और उस टाइम के दौरान आप CBT2 की तैयारी कर सकते हो। बस इसको छोड़ना नहीं है, रेगुलर करते रहना, और इस पे अभी फोकस करो, ताकि आप फर्स्ट एग्जाम में सिलेक्शन करोगे, तभी सेकंड CBT2 में आप एग्जाम दे पाओगे, ठीक है। तो ये था हमारा DRDO सेप्टेम 10 का जो भी वैकेंसी है उससे बड़ा अपडेट। आपको फॉर्म भराने का जो है वो ओपनिंग कब से हो जाएगा, 3 सितंबर से आप फॉर्म भर सकते हो, और उसके बाद इसका क्लोजिंग डेट है कितना है, तो 23 सितंबर तक। इट मींस इसके 1 से 2 मंथ के अंदर अंदर बाबू यहाँ पे एग्जाम करा लिया जाता है। ये चीज एक बड़ी बात है DRDO की, कि ये ज्यादा टाइम नहीं देते हैं। नोटिफिकेशन के 1 से 1.5 मंथ के अंदर अंदर आपको एग्जाम डेट दे देंगे और एग्जाम भी कंडक्ट करवा लेंगे। तो इसलिए टाइम आपके पास कम है और पढ़ना ज्यादा है, तो इसके ऊपर आप फोकस करें। अपना सारा काम अभी छोड़ करके इस पढ़ाई पे फोकस करें, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, और ये मौका आपको मिला है। अभी कुछ दिनों बाद आपको RRB JEE की भी नोटिफिकेशन आएगी, क्योंकि अभी चुनावी दौर चल रहा है, 2024 में चुनाव होने वाला है। तो ये श्योर है कि वैकेंसीज आएगी, बस आपको क्या करना है, अस्थिर मन से पढ़ते चले जाना है, ताकि अगर इसमें अगर मिस करो तो RRB JEE में पकड़ लो। कहीं ना कहीं आपको सेटल्ड होना है, तो मेहनत करना पड़ेगा। टेक के साथ नॉन टेक की तैयारी करना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से ये हो गया। ITI वालों के लिए मैं बता दूं, एक एग्जाम होगा CBT1, और इस CBT1 में 2 सेक्शन होंगे। सेक्शन A में होंगे 40 क्वेश्चन, और सेक्शन B में होंगे 80 क्वेश्चन होंगे ट्रेड से, आपके अपने ट्रेड से जो भी आपका टेक्निकल है, चाहे इलेक्ट्रीशियन हो, इलेक्ट्रॉनिक्स फिटर, तो 80 क्वेश्चन उससे होंगे, और 40 क्वेश्चन इसी क्वांटिटी मैथ्स होंगे, रीजनिंग, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश से। तो यहाँ पे 5 पार्ट है, तो आपके 40 में 5, 8 क्वेश्चन ऐसे इस तरह से करके पूछ लिए जाएंगे। उसके बाद आपका CBT2 यहाँ पे ना होकर के यहाँ पे क्या होगा, ट्रेड टेस्ट होगा। मतलब आपने जो भी प्रैक्टिकल वगैरह सब किए हैं वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, बट इसमें आपको पास होना जरूरी है। इसमें अगर आप फेल कर जाते हो तो आपकी इसमें जो भी मार्क्स लाए, कितना भी लाए, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो आपको ट्रेड टेस्ट में पास होना चाहिए, तभी आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। तो ये रहा आपका ITI का, और ये रहा डिप्लोमा वालों का। तो दोनों का बहुत अच्छा पोस्ट है, बहुत अच्छा मौका है। तो इस मौके को अच्छे से भुनाएं और मेहनत करें। कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। तो मेहनत कीजिए, मेहनत करिएगा तो सफलता जरूर मिलेगी। हर एक दिन के मेहनत करने से एक न एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। तो चलिए इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो बने रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ और भी ज्यादा अपडेट के लिए। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो, सिलेबस के बारे में आपको चाहिए कि सर टेक्निकल का सिलेबस रिलेटेड, इसका में सिलेबस से रिलेटेड, तो आप कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में वो सारी जानकारी आपको मैं दूंगा, ठीक है। क्या वर्किंग प्रोफाइल रहने वाला है, टेक्नीशियन का क्या रहने वाला, ITI वालों के लिए, डिप्लोमा वालों के लिए क्या जॉब प्रोफाइल रहने वाला है, इन सारे से रिलेटेड भी आपको वीडियो दूंगा। अगर आप लोग चाहिएगा तो कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो बने रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ।